लोग हमेशा टाइप कास्ट कर लेते हैं कि ये है तो ये ऐसे ही रोल्स करेगी। ये आपको संतान चाहिए तो आईवीएफ के थ्रू भी हो सकता है अगर नॉर्मली नहीं हो रहा है। और उनके लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके ये सब जब ये नाम कमाया है, तो एक समय आता है जहाँ पर अनुपम जी प्लेज द ओल्डर वर्जन ऑफ। सच्ची कहूँ तो मेरे घर में जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे कुछ और। Hi everyone, this is Palak Tripathi and you are watching Telechakar, and today we have with us Aisha Deol, gorgeous diva, you're looking so pretty. Thank you so much. So first of all, congratulations. Tumko meri kasam. How much you are excited? Well, I'm looking forward to this film releasing on the 21st of March. It's a wonderful feeling because it's sort of a homecoming for me क्योंकि ये फिल्म मेरी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एंड 14 इयर्स के बाद मेरी कोई फिल्म थिएटर्स में आ रही है। ओके, सो लाइक विक्रम भट्ट यू नो हॉरर फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, लेजेंडरी हॉरर फिल्म्स की है उन्होंने। तो जब आपके पास यू नो ये आया कॉन्सेप्ट एंड यू वर लाइक कि हाँ हॉरर फिल्म ही होगी बिकॉज वो उनके लिए ही जाने जाते हैं, बट आपने जब स्क्रिप्ट देखी जी, क्या आपको शौक नहीं लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग है? नहीं, देखिए मैंने विक्रम के साथ एक फिल्म की है 2006 में, और वो हॉरर फिल्म नहीं थी, वो अनकही थी। इट वाज लव स्टोरी। तो ये जब भी विक्रम ने मुझे बताया कि ये बेस्ड ऑन डॉक्टर अजय मोडिया, इट्स अ ट्रू स्टोरी, तो मुझे लगा इसमें तो हॉरर होने वाला नहीं है। और इट्स नॉट दैट आई डोंट एन्जॉय दैट जॉनर, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट। और विक्रम के लिए भी एक अलग फिल्म है। उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, कोई आसान स्टोरी नहीं है ये, क्योंकि ये फिल्म 2 टाइमलाइन में स्प्लिट है। एक पास्ट दिखाता है जहाँ पर अदा और इशफाक के कैरेक्टर्स है, एंड द प्रेजेंट टाइम इज़ अनुपम खेर जी एंड माई सेल्फ एंड द स्टोरी देयर। वहाँ पर कोर्ट रूम ड्रामा सब होता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी को उन्होंने डायरेक्ट किया है, एंड ही इज़ वीव्ड द पास्ट एंड प्रेजेंट थ्रू द फिल्म ब्यूटिफुली वेल। तो विक्रम के साथ फिर से काम करने का मुझे मौका मिला है। और ये जो मीनाक्षी शर्मा, एक डिफेंस लॉयर का रोल है मेरा, बहुत ही अलग है। मेरे लिए ऐसे रोल्स मिलना इज़ लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज लोग हमेशा टाइप कास्ट कर लेते हैं कि ये है तो ये ऐसे ही रोल्स करेगी, या अच्छा ऐसे रोल है तो इसको ले लेते, लेकिन उसे ब्रेक किया है इस फिल्म ने, इस रोल ने मेरा। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को अच्छा लगे ये फिल्म और मेरा काम भी सबको पसंद आए। यू नो आई वाज अबाउट टू आस्क कि एक तो 14 इयर्स के बाद ऐसा क्या लगा आपको एक्चुअली स्क्रिप्ट में कि आप यू नो करना है ये? तो जी, जैसे मैंने कहा, ये जो स्टोरी है डॉक्टर अजय मोडिया का, एक रियल लाइफ स्टोरी है उनका, और वो इतने, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो लाइफ स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आईवीएफ क्लिनिक्स ऑल ओवर इंडिया इन्होंने ही लाया है। जो थोड़े कम एजुकेटेड लोग हैं उनके घर घर में जाके उन्होंने इसका अवेयरनेस बढ़ाया है कि आपको संतान चाहिए तो आईवीएफ के थ्रू भी हो सकता है अगर नॉर्मली नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और उनके लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके ये सब जब ये नाम कमाया है, तो एक समय आता है जहाँ पर अनुपम जी प्लेज द ओल्डर वर्जन ऑफ हिम, और वो सब एक हादसा के वजह से पूरा निकल जा सकता है, तो उसे कैसे बचाकर रिटेन करे, वहाँ पर मेरा मीनाक्षी शर्मा कम्स इन एज अ लॉयर एंड हेल्प्स हिम। सो यू नो आपने लगातार 5 हिट फिल्म्स की हैं, लाइक ये तो ऐसे होता नहीं है इतना, बट 5 लगातार हिट फिल्म्स करना, काल, 10, जस्ट मैरिड, नो एंट्री एंड कौन सी भूल गई धूम, एग्जैक्टली धूम मचाने वाली। सो लाइक उसके बाद भी यू नो लोगों का माइंड ऐसे होता है कि यार अब तो एकदम स्टारडम वगैरह टच कर लिया वैसा, और ऐसे फील आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहते हैं, काफ़ी चीज़ें रहती है, बट वही ना एक टैग लग जाता है स्टार किड्स, तो उनके लिए सब इजी है, सब कुछ यू नो रास्ता काफ़ी आसान है। बट आपको नहीं लगता ये अनफेयर है बोलना? क्योंकि आपसे मुझे नहीं लगता आप भी बहुत बड़े स्टार किड हो, शायद ही आपसे बड़ा कोई होगा। अगर हम चीज़ें कि 5 हिट फिल्म्स भी की है, धर्मेंद्र सर, मालिनी, महिमा मैम,
So like what you think? आई नो व्हाट आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझती हूँ। मैं यही कहूँगी इस टॉपिक को लेकर कि जब हम बच्चे होते हैं, ना सिर्फ मैं, सब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके सामने उनके माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। तो वो जो कर रहे होते हैं वो हम औ में रहते हैं कि जो कर रहे हैं। और सच्ची कहूँ तो मेरे घर में जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे कुछ और समझ में नहीं आता था, ना मैंने कुछ और देखा है सिवाय फिल्म्स और डांस का। तो नॉर्मल है किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप के कदमों पर चले और वो प्रोफेशन ले और वो प्रोफेशन में काम करे। ठीक है, तो मेरे लिए ऐसे सोच है। और जहाँ तक इजी है ये, वो मैं यही कहूँगी कि पहली फिल्म जब होता है तब बहुत मेकर्स को एक होता है कि मैं इनके बच्चों को मैं लॉन्च करूं, तो वो एक ज़रूर होता है, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन वो होने के बाद यू आर ऑन योर ओन, और स्ट्रगल उतना ही है। इनफैक्ट एडिड प्रेशर होता है हम पर, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म से ही मुझे मेरी मम्मी के साथ कंपेयर किया गया था, और आज भी कंपैरिजन्स होते ही रहते हैं। और फर्स्ट फिल्म तो मैं नहीं, और मम्मी ने ऑलरेडी 200+ फिल्म्स किए हैं, शी इज़ अ लेजेंड, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। तो वो हम सब ऐसे नहीं है कि हम लोगों को जाकर ये स्टोरी बोलकर सिंपैथी क्रिएट करें। वी डोंट वांट एनीवन सिंपैथी, वी आर हियर टू वर्क, और अच्छा काम मिले तो हम काम करेंगे। बट एक्चुअली अलग ही स्ट्रगल है, कंपैरिजन, मतलब मम्मी पापा से जो नेपोटिज्म वाली चीजें हैं। बट आई नो वो आपको अकेले टैकल करना पड़ता है, जाके नहीं बोल सकते, वरना वो भी लगेगा कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा भी नहीं और ना मुझे उनकी सिंपैथी चाहिए। नो डाउट। सो लाइक आपने रोडीज भी किया, हाउ मच यू एंजॉयड रोडीज एंड क्यों आप उससे अलग हुए? नहीं, देखिए मैंने एक सीज़न किया और बड़े ही मज़ेदार था, और मैं खुद रोडीज़ की फ़ैन थी। आई यूज्ड टू एंजॉय वॉचिंग दैट शो। और मेरा कनेक्शन शायद बाइक्स के साथ था, धूम को लेकर, तो उनको लगा कि आई विल बी गुड एज अ जज। और एक सीजन में बड़ा मज़ा आया, इट वाज वेरी नाइस। फिर एंड आई गेस आपने इनिशियल में किया था जब रोडीज का एकदम ऑरा था, और ऐसे रोडीज कुछ ओरिजिनल था जी। सो लाइक सबसे अच्छी बॉन्ड आपकी किसके साथ थी रोडीज में? रणविजय सबके साथ, क्योंकि वी वर ऑल लाइक अ यूनिट, अ फैमिली। एक महीना हम रोड से चले ना, अब हाँ, कहाँ से, वाराणसी टू काठमांडू बाय रोड। और मेरी जो टीम थी, आज भी मैं टच में हूँ विद ऑल ऑफ देम। आर्चीज मेरे टीम में था, फुटबॉल, फ्री स्टाइल फुटबॉलर, और तो सबके साथ। रणविजय, मैं उन्हें मेरी आई ट्रीट हिम के वो मेरे भाई है, विजेंद्र सिंह ना। करण कुंद्रा कभी कभी हम लोग किधर पब्लिक में मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं। अभी का रोडीज आप फॉलो करते हो? नहीं, बिकॉज अभी का जो रोडीज है ना वो ऐसा हो गया, बिग अब बॉस ज्यादा मेरा बन गया। कुछ भी फॉलो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और वो जो देखते हैं मैं वही देखती हूँ। तो मैं कार्टून्स, मोहाना 2, लायन किंग, ये सब देखती हूँ। You enjoy that? I love it. It's another world. ये ज्यादा अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आता है मुझे एनिमेटेड फिल्म्स देखना। अपार्ट फ्रॉम शोले की अगर बात करें तो व्हाट यू थिंक क्या आपकी फेवरेट मूवी हेमा मैम और धर्मेंद्र सर की कौन सी होगी अपार्ट फ्रॉम शोले? जी बहुत सारे, राजा रानी, फिर अपार्ट फ्रॉम शोले कहे तो they've done 15 फिल्म्स टुगेदर। उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने साथ में की, जहाँ पर वो तुम हंसी मैं जवां, वो भी बहुत अच्छी थी। और मैं सीता और गीता, और मैं बचपन में सच कहूँ तो मैं ज़्यादातर खाली उनके फिल्म्स जो साथ में थे वो ही देख पाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता था पापा किसी और के साथ गाना गा रहे या मम्मी किसी और के साथ। ऐसे बचपन में सोचा कि पापा आप क्यों उनके साथ ऐसे गाने क्यों गा रहे हो? फिर ऐसे होता था आपको? होता था, क्योंकि हमें तो समझ नहीं रहती थी ना, क्या ये एक्टर होता था, तुम देखते भी नहीं थी मैं वो। नाइस, दिस इज। तो लाइक अगर रीमेक बनानी हो हमें धर्मेंद्र सर और हेमा मैम की मूवी का, तो व्हाट डू यू थिंक कौन सी मूवी हो सकती है और हमें किसे कास्ट करना चाहिए? रीमेक्स नहीं बनाइए प्लीज,
नहीं बन जो सकता। ओरिजिनल है वही रहने दो और उसे वापस देख देख के एंजॉय करना। आपका सॉन्ग्स को लेके क्या थॉट है? इतने रीमेक्स होते हैं एंड बहुत सारे मेरे फिल्म्स के कितने रीमेक्स हो तो रहे, आपको गाने लगता है कि ये निकम्मा क्या? किया, 10 बहाने, हाँ, 10 सारे बहाने। रीमिक्स हो रहे। अच्छा है गाने रीमिक्स, मतलब गाने को व्हेन किया यू जा रन सकता है, आउट ऑफ समथिंग तो पुराने गाने को लेकर रीमिक्स कर दो। बट फिल्म्स का तो ये होता है फिर लोग फिर कंपेयर करेंगे कि नहीं नहीं, अरे, फिर एक देखिए जब भी किसी फिल्म का हिट गाने को लेकर रीमिक्स किया जाता है तो सुनने में भी मजा आता है, क्योंकि उसमें कुछ नए बीट्स Correct. डालते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और एक ऑडियंस को खींचने की भी शक्ति है उन गानों में। एंड ऐसे भी होता ना कि अगर बन गया नया तो फिर वो पुराना वाला दिमाग से ही चला जाता नहीं है। नहीं नहीं जाता है, अच्छा, आपके नहीं जाता, ओके। सो क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ये वाले जो गाने मैंने कहा ओरिजिनली बजाते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने ओरिजिनल में काम किया है। तो मैं मतलब ऐसे कि इतने री रिलीजेस हो रहे हैं, मतलब आए दिन री रिलीजेस हो रहा है, सब अपना अपना निकाल रहे हैं। डोंट यू थिंक नो एंट्री और धूम को भी री रिलीज होना चाहिए? होना चाहिए। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि इन फिल्मों को री रिलीज होनी चाहिए। सो लाइक करो भाई अब। हाँ, फिर मैं आई टेक माय डॉटर्स टू द थिएटर एंड वॉच। सी या बट सच में उसमें तो कमेंडेबल एक्टिंग थी आपकी, मैंने खुद देखा है। जी, थैंक यू। So, एक इंटरव्यू था बहुत पहले का, आपने बोला था कि आपको हेमा मैम ने सर के साथ छोड़ा था, आपको और आपकी सिस्टर को। मैं आना नहीं पैदा हुई थी तभी, ओनली आई वाज द लकी वन टू एक्सपीरियंस। ओह, सो ऐसे कि सर ने ना पूरा ऐसे मेकओवर किया था, यू नो, फेरी आउटफिट्स, पाउडर, क्रीम, ऐसे। तो आपको उस टाइम पे पता था कि सर की इतनी माचो इमेज है बाहर एंड इतने सॉफ्टी थे वो उस टाइम? मतलब नहीं, मेरे लिए तो पप्पा है ना, अभी नाउ चाइल्ड कोई भी इमेज हो, कितने फिल्म्स करते हैं। I knew people would call him He-Man and you know action सब। पापा ने तो रोमांटिक फिल्म्स भी कितने किए हैं और कॉमेडी भी, मगर फॉर मी इज माय पापा एंड वो बहुत सॉफ्टी है, हार्ट से बहुत नरम दिल वाले हैं, इमोशनल बहुत है। और उस दिन मम्मी को पता नहीं बहुत जल्दी थी जाके शॉपिंग करने, सुबह ही निकल गए वो और मैं उठी फिर मम्मी, तो देन पापा ने कहा डोंट वरी मैं करता हूँ सब। तो पहली बार उन्होंने मुझे पूरा रेडी किया और चप्पट ऐसे बाल गिल्ला करके चप्पट हेयर स्टाइल, ऐसा काला टिक्का भी लगाया और शाम का पार्टी फ्रॉक पहना दिया सुबह ही। और मैं रोते हुए बैठी थी, मम्मी का है, मम्मी आके डर गई। मैंने सब किया है, डोंट वरी। मतलब आप जब ऐसे यू नो संभले तो आपको ऐसा था कि अरे मतलब ऐसी इमेज है, और मतलब एक होता है ना जब हमें समझ नहीं होती, बट ये तो कितने अलग है। वैसा वाला कभी आपको ऐसे आया फील, मतलब कितने सॉफ्टी है? मतलब ऑब्वियसली माय फादर, हाँ, नहीं मेरे लिए तो हमेशा सॉफ्ट ही रहे। जब से मैं पैदा हुई हूँ, जब से मैंने पहचाना है उन्हें एज अ चाइल्ड, एज अ फादर, दैट ही इज माय फादर, ही इज ऑलवेज बीन वेरी सॉफ्ट हार्टेड और बड़े दिल वाले, बहुत ही बड़ा दिल। नो डाउट। मतलब अभी भी मैं देखती हूँ रियलिटी शो में, कभी वो आती, इवन हिना खान वाला ही मैंने देखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने अच्छे सर। बस एक ही तमन्ना है कभी जिंदगी में उनसे मिल लूं। जरूर मिलना So you चाहिए। know you have worked with जॉन इब्राहिम, सलमान खान, अनिल कपूर, काफी काम किया आपने। देन यू थिंक कि 10-12 साल काम करके भी एक्ट्रेसेस को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग बिग बैनर फिल्म्स, बट ये डिस्पैरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? नहीं, आजकल एक्ट्रेसेस को बहुत सारे रोल्स मिल रहे हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग किस्म के रोल्स सब कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में मैं शायद उनके रोल्स के हिसाब से वो एक्ट्रेसेस चूज करते हैं और नए एक्ट्रेसेस उनको पसंद है उनके ऑपोजिट लेने के लिए, तो दैट इज देयर डिसीजन। तो लाइक you have a no call on No, that? it's totally chill. Okay, so like You all do you, I do me. हाँ, exactly. Yeah. हमने देखा कि सलमान सर बहुत मानते धर्मेंद्र सर को, जी। मतलब एकदम आइडियल जैसे। और इवन ओम शांति ओम का जब वो डांस सीक्वेंस था तो उन्होंने 4-5 घंटे वेट भी किया था उनका, यू नो, कि उनको उनके साथ ही शूट करना था। ओके।
ऑब्वियसली आपको पता होगा ये तो ऐसे मतलब आपके साथ ऐसी कोर मेमोरी रही है सलमान सर की, बिकॉज आप भी बचपन से ही देख रहे होगे, और ऐसे कुछ या फिर इंसिडेंट मेमोरेबल विद वाला सलमान, विद सलमान सर, धर्मेंद्र सर की कुछ किया दोनों हो का नहीं, सलमान सर? साथ में का नहीं, लेकिन जब मैंने नो एंट्री का शूटिंग शुरू किया था तो वो बैठे रहते थे उधर, शॉट रेडी हो रही है, मैं बैठ के उनको ही देखती रहती थी ऑल द टाइम। आई वाज स्टेयरिंग एट हिम। ही मस्ट हैव थॉट समथिंग इज व्हाट ही मस्ट हैव थॉट, ओनली गॉड नोज। देन ही आस्क्ड मी, देन आई टोल्ड हिम, आई सेड यू आर, आप मेरे, आपके मैनरिज्म्स सब कुछ इतना मेरे पिताजी से सिमिलर है। हाँ, तो मैं बस वही देख रही थी, वेरी सिमिलर। कभी कुछ स्पेशल किया सलमान सर ने धर्मेंद्र सर के लिए? वो पता नहीं, पापा को पूछती हूँ मैं। मतलब he loves him a lot and they both love each other very very much. ओके, लास्ट, तुमको मेरी कसम के लिए क्या बोलना चाहोगे आप फैन से? 21 मार्च तुमको मेरी कसम रिलीज हो रही है थिएटर्स में। प्लीज़ ज़रूर जाके इस फिल्म को देखिए, अपनी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं इस फिल्म को देखने, और ये दिल को 100% टच करने वाली कहानी है। इसमें इंस्पिरेशन भी है, और एक हर किरदार के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। और यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय वेल विशर्स एंड फैंस, एंड आप सब बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कभी कभी सोशल मीडिया में। मैं जब देखती हूँ कि आप कभी आ रहे हैं फिल्म में, कभी आ रहे हैं बड़े पर्दे पे, तो ये आ रही है जितने लोगों ने ये पूछा है, तो आप प्लीज़ जाकर तुमको मेरी कसम 21 मार्च को देखिए। Thank you so much, ma'am. Had a lovely chat. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मैं हूँ एशा दियोल और आप देख रहे हैं टेली चक्कर।